उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के तहत फतेह सागर झील पर 3 दिवसीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। जूडो और बीच वॉलीबॉल के बाद अब जल क्रीड़ा इवेंट्स में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक है। 200, 500 और 1000 मीटर की विभिन्न रेसों में देश भर से आए प्रतिभागी मुकाबला कर रहे हैं। उदयपुर के 11 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और खास बात यह है कि शहर के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया है। राजस्थान के सभी संभागीय मुख्यालयों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की धूम है। इसी क्रम में उदयपुर के फतेह सागर झील पर 3 दिवसीय कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। जूडो और बीच वॉलीबॉल मुकाबलों के बाद जब जल क्रीड़ा इवेंट्स ने खेल प्रेमियों का उत्साह और बढ़ा दिया है। झील किनारे बड़ी संख्या में लोग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे, जहां देश भर की यूनिवर्सिटियों से आए प्रतिभागी 200, 500 और 1000 मीटर की रेसों में दमखम दिखा रहे हैं। उदयपुर के लिए यह आयोजन कई मायनों में खास है। शहर के 11 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और इनमें से एक खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर जिले का मान बढ़ाया है। स्थानीय प्रशिक्षकों और अधिकारियों का कहना है कि उदयपुर की लेके कायाकिंग और कैनोइंग जैसी जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए बेहद अनुकूल है और पिछले कुछ वर्षों में यहाँ के खिलाड़ी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। फतेह सागर झील पर आयोजित इस प्रतियोगिता से न केवल खेलों को बढ़ावा मिल रहा, बल्कि खेल संरचना में भी सुधार देखने को मिला है। यहाँ नए जेटी निर्माण, रेस्क्यू बोट्स और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ने उदयपुर में जल क्रीड़ा खेलों के नए युग की शुरुआत कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने उदयपुर वासियों से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में पहुंचकर देश भर से आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस भव्य आयोजन को सफल बनाएं। दिलीप सिंह चौहान, सेक्रेटरी राजस्थान कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन। बड़े हर्ष का विषय है कि उदयपुर की फतेह सागर झील, विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील में इस कयाकिंग कैनोइंग खेल का आयोजन हो रहा है। ये उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय स्तर की ये प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हो रही है, जिस खेल के बारे में राजस्थान में कभी आज दिन तक सोचा नहीं गया था। कयाकिंग कैनोइंग भी कोई खेल होता है, वो हमने यहाँ पे 2012 से शुरू किया और आज इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि यहाँ पे एक अखिल भारतीय स्तर की, जो भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कयाकिंग कैनोइंग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें पूरे देश भर की 20 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही है। लगभग 200 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। उसमें से 90 के करीब लड़कियां हैं और 110 छात्र पुरुष वर्ग में है। आज सवेरे इसका शुभारंभ हुआ। पहले दिन 5 इवेंटें हुई है। K4 की 1000 मीटर, K2 की 1000 मीटर, K1 की 1000 मीटर। और टीम कोचेस प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मेडल सेरेमनी के लिए और C1 की 1000 फिनिशिंग एरिना में आ जाएं। इन 5 इवेंटों में सबसे बड़े हर्ष के विषय ये है कि उदयपुर की एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। जी सर। जैसे कि आप सभी को विदित है कि संपूर्ण राजस्थान के सभी संभागीय मुख्यालयों पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है और उदयपुर के अंदर जूडो, बीच वॉलीबॉल के खेल हो चुके हैं और अब आज, कल और परसों 3 दिवसीय फतेह सागर लेक पर कयाकिंग और कैनोइंग के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। लोगों का उत्साह देखने को बनता है। पूरे लगभग 1 किलोमीटर, 500 मीटर और 200 मीटर की 3 रेसेस यहाँ पर हैं कयाकिंग, कैनोइंग की। अपने आप में एक बड़ा अच्छा इवेंट है ये और यहाँ स्टूडेंट्स, हमारे 11 स्टूडेंट्स उदयपुर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का विषय हो रहा है कि हमारे यहाँ से एक इवेंट में हमारे एक स्टूडेंट ने गोल्ड मेडल भी अभी जीता है। तो मैं उदयपुर वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का और जो पूरे देश भर से अलग-अलग जगहों से जो स्टूडेंट्स आए हैं, उन सबका आके यहाँ पे उत्साहवर्धन करें। थैंक यू।
ये बहुत अच्छा इवेंट है एक्चुअली। उदयपुर अगर आप देखें लेटली तो उदयपुर से जो कयाकिंग और कैनोइंग का जो फतेह सागर में सुबह और शाम को बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, लगातार मेडल्स जीत रहे हैं। हमारे कई बच्चे तो ओलंपिक की तैयारी के लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू सपोर्टेड है, तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के माध्यम से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। कई नए जो हमारे रेस्क्यू बोट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी भी आ रही है, अभी नए जेटीज वगैरह डेवलप हो रहे हैं। और एक मेरे हिसाब से लोगों को एक रुझान भी डेवलप हो रहा है कि इस तरह के स्पोर्ट्स भी हैं। कयाकिंग कैनो एक ऐसा स्पोर्ट है जो क्लीन और स्टिल वाटर में खेला जाता है, तो उदयपुर में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास जो लेक्स हैं उनमें अगर इस तरह के स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए तो मुझे लगता है एक नए युग की शुरुआत के रूप में अपन इसको देख सकते हैं, और बच्चे इसमें और मोटिवेट होंगे और प्रशासन उनको और सपोर्ट करेगा। यस। आज से मैं जिला खेल अधिकारी महेश पालीवाल, आज से कयाकिंग कैनोइंग की जो इवेंट शुरू हुई है खेलो इंडिया के तहत, आज सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी थी। यहाँ चूंकि 1 किलोमीटर की पाल है, हमने सारी व्यवस्थाएं की है, हमने इलेक्ट्रिक ऑटो वगैरह सब लगा रखे हैं। फिर भी कई बार क्या होता है, खिलाड़ी एक एंड पे पहुंच जाता है, फिर अब पता नहीं रहता है कि वो उस एंड पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इनको थोड़ी वॉकिंग वाला है, उसकी भी हम जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है वो हम थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेंगे हम। और काफ़ी अच्छा माहौल है अभी। और आज हमारा जो इस मॉर्निंग सेशन का अभी इनॉग्रेशन भी हो गया है, और लगभग बड़े यूनिवर्सिटी की टीम मेडल भी लेके आ गई। उदयपुर के हमारे पास गोल्ड मेडल भी आ चुका है। तो मैं आपके माध्यम से सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आशा करता हूं आपके माध्यम से कि यहाँ जो जितने भी उदयपुर के दर्शक हैं वो भी आपको देख के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस खेल का लुत्फ उठाए और इस खेल के बारे में समझे, क्योंकि यहाँ दर्शकों के लिए निःशुल्क एंट्री है और दर्शकों के लिए अलग से व्यवस्थाएं भी कर रखी है हम लोगों ने। तो यहाँ आके अपना इस खेल का आनंद ले सकते हैं। कितनी टीमों ने भाग लिया और किस किस कौन सी प्रतियोगिता होगी? सर इसके लिए मैं टेक्निकल आपको बता पाएंगे, क्योंकि जो टोटल आज जो सुबह की प्रतियोगिता 5 प्रतियोगिताएं हुए हैं। K4 की भी हुई है, K1 की भी हो चुकी है, K2 की भी हो चुकी है, K4 की हुई है। तो इसके बारे में विस्तृत तो आपको टेक्निकल बता देंगे, लेकिन टोटल 5 प्रतियोगिता मॉर्निंग में हुई है और 5 के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके भी मेडल सेरेमनी है। दिलीप सिंह चौहान, सेक्रेटरी राजस्थान कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन। बड़े हर्ष का विषय है कि उदयपुर की फतेह सागर झील, विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील में इस कयाकिंग कैनोइंग खेल का आयोजन हो रहा है। ये उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि अखिल भारतीय स्तर की ये प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित हो रही है, जिस खेल के बारे में राजस्थान में कभी आज दिन तक सोचा नहीं गया था। कयाकिंग कैनोइंग भी कोई खेल होता है, वो हमने यहाँ पे 2012 से शुरू किया और आज इस स्तर पर पहुँच गए हैं कि यहाँ पे एक अखिल भारतीय स्तर की जो भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कयाकिंग कैनोइंग और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। इसमें पूरे देश भर की 20 विश्वविद्यालय की टीमें भाग ले रही है। लगभग 200 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें से 90 के करीब लड़कियां हैं और 110 छात्र पुरुष वर्ग में है। आज सवेरे इसका शुभारंभ हुआ। पहले दिन 5 इवेंटें हुई है। K4 की 1000 मीटर, K2 की 1000 मीटर, K1 की 1000 मीटर। ऑल टीम कोचेस प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप मेडल सेरेमनी के लिए और C1 की 1000 फिनिशिंग एरिना में आ जाएं। इन 5 इवेंटों क्योंकि मैं में मेडल सेरेमनी करनी है, सबसे आप बड़े लोग हर्ष के अभी तक विषय नहीं आ ये पाए। है कि उदयपुर की तो एक सभी कोचों खिलाड़ी से ने रिक्वेस्ट है, स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष